या गोल मोल बात करने की, या तो मेरी आदत नहीं, मेरी मजबूरी कहिए या अच्छाई का कहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो बात ट्रूथ है, सच है, वो लोगों के सामने आना चाहिए। चाहे कुरान शरीयत के ताल्लुक से हो, चाहे वो सियासी समाजी एतबार से हो, चाहे वो दीनी या दुनियावी किसी भी पहलू से आप देखें, वो खुलकर सामने आना चाहिए। मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक का ताल्लुक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है कंप्लीटली, और दूसरी का ताल्लुक भारत के इतिहास से, और तीसरी बात का ताल्लुक संविधान से, कानून से, जो कि रिलेट करता है हमारे मदरसों को। मैं सबसे पहले संविधान के ताल्लुक से जो रिलेट करता है मदरसे को, वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो मदरसे मकतब हम लोग स्टेबल करते बनाते हैं, कानूनी क्या हैसियत, ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज कहीं पर कुछ होता है तो फौरन जालिम, फिरका परस्त, देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन, वो फौरन मशीनें, बुलडोज़र लेकर खड़े हो जाते। अभी एक मस्जिद के पीछे पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर, बस नमाज अदा की गई थी और नमाज के बाद वहां से शायद पथराव किए गए थे। कुछ नहीं मिलता मुजरिम को पकड़ने के लिए, तो जहां से शुरुआत होती है उस जगह को खोदने की कोशिश करते। तो हमारे मदरसे इनकी तरफ शक की निगाहें, आसाम के कई सौ मदारिस बंद कर दिए गए। ज्यादा बेहतर हजरत मौलाना अकीलुर रहमान साहब कासिमी बता सकते, लेकिन मुझे जहां तक पता है कई सौ मदारिस में ताले लगा दिए गए। संवैधानिक एतबार से हम अपने मदरसों को बना सकते हैं, चला सकते हैं। आमिला की मीटिंग, शोरा की मीटिंग, या शोरा या पर्सनली, हम जैसे चाहें हम अपने मदरसों को बना सकते हैं, चला सकते हैं। ये कुरान में या शरीयत का पैगाम आपको नहीं सुना रहा, वो तो है ही, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं, इस देश का, इस मुल्क का जो मजहब है वो संविधान। इस मुल्क का एक ही मजहब है, न हिंदू न मुस्लिम, सिर्फ संविधान, सिर्फ कानून। उस कानून के, उस संविधान के दफा नंबर 30 पढ़िए आप, आर्टिकल 30 पढ़िए आप, उसमें राइट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज अकलियत, और मुस्लिम भारत में अकलियत में हैं। दूसरी बड़ी, आप हमारे सनातन धर्मी भाइयों की बड़ी तादाद है, उसके बाद मुसलमानों की बारी आती। तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज इन्हीं लोगों के लिए, मेजोरिटी वालों के लिए नहीं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज, उनके क्या माइनॉरिटीज, क्या राइट हैं, क्या हुकूक हैं, वो नीचे बयान किया जाता है। ऑल माइनॉरिटीज, सारे जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, जितने भी माइनॉरिटी के लोग, आदिवासी हो, दलित हो, मुसलमान हो, शेख सैयद हो, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश। तो उन तमाम माइनॉरिटी के लोगों को ये अधिकार है, शैल हैव द राइट, शैल हेल्पिंग वर्ब है अंग्रेजी का, शैल विल, आई विल शैल यू, आई विल शैल, आई शैल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। विल इज आर एम वॉज वर विल शैल हैज हैव कैन कुड मस्ट आउट टू, ये हेल्पिंग वर्ब
फ्यूचर में मुस्तकबिल में इस्तेमाल होता, तो आर्टिकल में इस्तेमाल किया गया शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश, मदरसा बनाने का अधिकार है किनको? माइनॉरिटी को। शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको चलाने के लिए एक कमेटी तश्कील देना, एक कमेटी बनाना। मजमा इस वक्त ऐसे लग रहा जैसे ईशा के बाद बैठे हो। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुनते रहिए। मेरी बात थोड़ी लंबी होती है लेकिन वक्त की किल्लत है, मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने। शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तालीमी इदारे बनाने का उनको अधिकार। किनको? आपको, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब को, हमारे सदर मोहतरम मौलाना मोहसिन साहब को, हजरत मौलाना वकील साहब को, जनाब तबरेज साहब को। इन सब के ये इदारे के लोग हैं, जिम्मेदार हैं, और भी हैं उलमाए किराम। shall have the right to establish an administration educational institutions, वो तालीमी इदारे बना सकते हैं। हम उसमें क्या पढ़ाएंगे? कंप्यूटर का शोबा रखेंगे, या हम सियासी, समाजी, मजहबी, माशरती क्या क्या ऑप्शंस रख सकते हैं, उसका भी प्रावधान है। ऑन देयर चॉइस, वो अपनी मर्जी से मदरसा बना सकते हैं। हम चार दीवारी बनाएं, रूम बनाएं, या तहखाना बनाएं, या वहां पर जो तालीमी औकात उनमें परिवर्तन करें, तब्दीली करें, ऑन देयर चॉइस, उनको अधिकार होगा भारत के माइनॉरिटी को कि वो अपनी मर्जी से, अपनी कमेटी के जरिए से वो कहीं पर भी मदरसा, मकतब कायम कर सकते हैं। अगर कोई आपके मदरसे पर उंगली उठाता है या किसी को एतराज है कि यू आर नॉट एबल टू स्टेबल एंड योर धार्मिक पैलेसेस, क्या आप मदरसा नहीं बना सकते क्योंकि आप माइनॉरिटी के लोग हैं, आप मुसलमान, आप कुरान की तालीम देंगे। अगर कोई आप पर उंगली उठाता है आपके मदरसों के तरफ, तो आप संविधान के आर्टिकल नंबर 30 को उसके सामने खोल कर रख सकते। अगर नहीं मानेगा तो आप जस्टिस, आप अदालत में जाकर अपने वकला और लॉयर के जरिए से आप बहस कर सकते हैं, और यकीन के साथ ये बात कही जा सकती है कि जीत आपकी होगी, इसलिए कि आप हक पर हैं, और हक हमेशा से जीतता है, हक हमेशा से कामयाब होता है। अल्लाह का फरमान भी है, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वक्ती तौर पर आप हमारे मदारिस को बंद करो। मदरसे के करीब में कहीं पर अगर पटाखे फूटता है तो आपके कान खड़े हो जाते कि देखो मदरसों में गोला बारूद तैयार किया जाता है। मैं कसम खाकर कहूं तो मैं हानिस नहीं होऊंगा कि हमारे मदारिस के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको गोला बारूद नहीं मिलेगा। मिसवाक मिल सकता है, कुरान का नुस्खा मिल सकता है, टूटी हुई चटाई मिल सकती है आपको, और बच्चों के वो छोटे छोटे बैग और संदूक, और बच्चों के वो एक दो जोड़ी कपड़े मिल सकते हैं आपको। तोप, कलासिन तोप, तीर, तलवार आपके इन फिरका परस्त तंजीमों के पाठशाले में मिल सकता है, हमारे मदरसों में नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे मदरसों के अंदर सिर्फ अपनी शरीयत की, अपने धार्मिक ग्रंथों की तालीम दी जाती। मेरे भाइयों, यह है संविधान की बात। और दूसरी बात मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी 2-3 रोज से एक बर्निंग इशू बना हुआ, एक बहुत बड़ा मसला। क्या कुछ लोगों ने तौहीन आमेज कलिमात कहे नबी पाक अलैहिस्सलाम के शान में, तो कार्रवाई भी हुई। हालांकि उस जमात ने कार्रवाई की कि जो कभी भी अपने वर्कर को, अपने मेंबर को बर्खास्त नहीं करता, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में तौहीन आमेज कलिमात कहने की वजह से और दबाव की वजह से और प्रोटेस्ट की वजह से उनको कार्रवाई करनी पड़ी। उनकी सोच क्या है नबी के बारे में कि आपके नबी ऐसे थे वैसे। क्या कहा मैं नहीं कहना चाहता हूं, रिपीट नहीं करना चाहता हूं,
लेकिन इतना समझिए कि उन्होंने नबी के शान में तौहीन आमेज कलिमात कहे। उस नबी के शान में जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आप मर्ज में मुब्तला हुए, वफात से कुछ पहले तो हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी ने पूछा कि कोई खुशखबरी लाए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका वक्त करीब आ गया। कहा कि बताओ कोई खुशखबरी। कहा कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए आपके लिए और जहन्नम बंद कर दी गई। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मुझे जन्नत नहीं, मालिया वलिन्नार अन वलिय लिल जन्ना, मुझे जन्नत से जहन्नम से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने उम्मती के लिए पूछ रहा हूं, उनके लिए कोई खुशखबरी लाए कि नहीं लाए। जिब्राइल बताओ। मौत के वक्त में आदमी को अपनी फिक्र होती। दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान पैदा हुए, दुनिया के बड़े से बड़े महापुरुष इस धरती के अंदर आए, इस धरती पर दुनिया के अंदर सबने अपनी जात पर मेहनत की, अपने लिए उन्होंने कोशिश की और अपने वाहवाही के लिए अपने आप को लोगों के सामने ऐसा प्रमोट किया कि वो दुनिया का महापुरुष कहलाए। अपने आप को अवार्ड लेने के लिए तरह तरह की तरकीबें इख्तियार की, लेकिन एक जात है, एक शख्सियत है, 1490 साल पहले इस धरती में उनका जन्म होता है और 1450 साल पहले अल्लाह की तरफ से उनको चुना जाता है, बाज़ाब्ता ऐलान किया जाता है। जब मौत का वक्त करीब आता है तो अपने लिए नहीं, उन्होंने कहा कि इस उम्मत के लिए क्या लाए हो, खुशखबरी बताओ जिब्राइल, वरना मैं गम में रहूंगा। जिब्राइल ने कहा कि नबी आप मग़मूम क्यों हैं, बताइए वजह क्या है, रीजन क्या है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं मेरी उम्मती के लिए मग़मूम हूं, बताओ उनके लिए कोई खुशखबरी हो। तो जिब्राइल ने कहा कि उनके लिए नहीं, आपके लिए जन्नत है, हूरें हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मेरी उम्मत की चिंता है, मुझे मेरी कौम की फिक्र है। बताओ दुनिया वालों, दुनिया में बड़े लीडरान आए, बड़े बड़े विद्वान आए, ऋषि मुनि महापुरुष आए, बड़े बड़े चर्च लॉर्ड आए इस धरती के ऊपर, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस है जो मौत के वक्त भी अगर किसी की चिंता है तो वह इस कौम के फर्द की चिंता है कि इनके लिए क्या लाए हो पैगाम। तो जिब्राइल ने कहा कि ए नबी घबराइए मत, जब तक आपकी उम्मती जन्नत नहीं चले जाती, दुनिया की कोई भी कौम जन्नत के दरवाजे पर उनका कदम नहीं जा सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम खुश हुए। हजरत आदम की मौत का वक्त करीब आता है तो अपने लिए फिक्र करते हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आता है तो अपनी उम्मत के लिए फिक्र करते। उनको आप गाली देते हो, उनके शान में गलत अल्फाज, आप अपने धार्मिक ग्रंथों को मानते हो तो पढ़ो। कहा गया चतुर्भिर भ्रातृ भिर देव करिष्यामि कलिक्षयम, उनके 4 मुईन मददगार अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उनका तज़किरा आपकी किताब में मौजूद। अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति, ऐसे पुरुष होंगे जिनकी रोशनी पूरी दुनिया के अंदर फैलेगी। अपने लिए नहीं आए थे वो, आप अपनी किताबों को मानते हो तो अपनी बातों को वापस लो मैडम शर्मा जी, वरना आपको ईश्वर माफ नहीं करेगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी ताइफ के मैदान में गए, पत्थरों की बारिशें की गई, सर से खून निकला, नालैन में जमा हुआ, बेहोशी के आलम में एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाकर कहते हैं, ए मोहम्मद आप इशारा कर दो, ताइफ के बीच में, इन पहाड़ों के बीच में इन लोगों को आटे की तरफ पीस दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता जिब्राइल, अल्लाह ने मुझे इस धरती पर जालिम बनाकर नहीं भेजा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो सुनो, अल्लाह ने मोहम्मद के लिए कहा कि मोहम्मद आप पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे जा, उनके लिए आप तौहीन आमेज़ कलिमा जो आपके लिए रोते रहे, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। हिंदू मुसलमान they respected, then with his bottom and his God, from the bottom of our God, and I thank, दिल की गहराई से सम्मान करते थे उनको। अगर कोई यहूदी, क्रिश्चियन, जैन उस जमाने में बहुत इस तरह के कोई भी मानने वाले अगर आते आपके सामने में
तो आप उनसे नफरत नहीं करते थे इस माने कर कि भाई ये इंसान, हाँ अकीदा कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर आपको तकलीफ होती थी, लेकिन आपकी ये कोशिश रहती थी कि ये बंदा जन्नत में जाने वाले बन जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के रहबर नहीं थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह एंड ही इज अ जगतपति असीनास दूदमन मठेश्वर्य गुणन्विता। जगतपति पूरी दुनिया के मुहाफिज थे। शर्मा मैडम जी और जिंदल साहिब पढ़ लेते पहले अपनी किताबों में। हमारी किताब से उलझन है तो हमारे नबी की तारीफ अपनी किताब में पढ़ते अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा चकोलम दम शुरू तंच प्राकर्मश्च बहुभाषिता। हमारी किताब से एलर्जी है, पढ़ लेते उपनिषद और कहते अदल्लबू कम कम अदल्लबू का निखातकम। हमारी किताब से एलर्जी है तो पढ़ लेते आप वो अमेरिका के राइटर जिनकी किताब है द 100 बुक, 99 इंसानों की किताब लिखी उन्होंने, महापुरुष महात्माओं की। लेकिन जब नबी की सीरत उनके सामने आती है तो वह आदमी सर खुजाता है बैठकर और कहता है कि नहीं, अगर किसी की जिंदगी बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक और बुढ़ापे से लेकर वफात तक अगर किसी की जिंदगी काबिल तकलीद है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी काबिल तकलीद है। इसलिए आई डिसाइडेड टू अनाउंस दैट एवरी पर्सन, मैं तमाम दुनिया के इंसानों को बताना चाहता हूं कि आज मोहम्मद का नाम 99वें नंबर पर नहीं। मैं अपनी किताब की शुरुआत अगर करता हूं तो पहला नाम मैं अगर किसी का दूंगा तो जात का, उस इंसान का, उस शख्सियत का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पेश किया उन्होंने। पढ़िए किताब द 100 बुक, एक क्रिश्चियन राइटर की। सबसे पहले किसी की डिफिनेशन अगर उसने की है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के ऊपर की। आज लोग खामखा पता नहीं क्या भंग खा के आ गए हैं, जो मन में आता है पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए वो बोलते। जगाने चले थे सनातन धर्मी भाई को, जाग गए जनाब वो हमारे कुछ कंट्रीज के शेख लोग। भारत की तिजारती ताल्लुकात, भारत के तिजारती ताल्लुकात जो हैं 5 ममालिक से ज्यादा स्टॉक। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना चीन, तीसरे नंबर पर सऊदी अरब, चौथे नंबर पर यूएई और दुबई वगैरह, ये सब ये इनकी है। खामखा कुछ नहीं मिलता, नबी के शान में ये कलिमात, नबी के शान में वो कलिमात। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई गलत है तो पढ़िए आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी को। अल्लाह के नबी ने यूं कहा कि ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। किसी की तखसीस है? नहीं। ला यदखुलुल जन्नत मन, अ पर्सन विल नॉट एंटर द पैराडाइज। अ पर्सन, एक वो इंसान जन्नत नहीं जा सकता, सिर्फ इंसान, ये नहीं कहा मुसलमान। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अगर उसका पड़ोसी अगर उसके जुल्म सितम से पाक ना हो, महफूज ना हो, अगर परेशान रहता है तो वह इंसान जन्नत नहीं जाएगा, सुख नहीं पाए। इसको और एक्सप्लेन कीजिए कि वो परम पद को नहीं जाएगा, दुनिया के अंदर भी सुख चैन नहीं मिल सकता। अब बताइए सबके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पैगामात, आप उनको गाली देते हैं, आप उनके शान में तौहीन आमेज कलिमात पढ़ते, आपको शर्म आनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जानी दुश्मन को माफ किया। आपके चचा के जिस्म के मुसला बनाने वाले बहशी सैयदुश शुहदा अल हमजा के सीने को चाक करके अतरियों को निकाला था। तरह तरह की तकलीफें सहाबाए कराम को दी गई थी, आप देखकर बर्दाश्त करते रहे। आपने किसी इंसान को अपने हाथों से, अपने तलवार से एक कतरा खून तक नहीं बहाया। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह तो हुकूमत को जमाने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। पढ़िए तारीख चंगेज खान की, पढ़िए तारीख आप तैमूर की, अमीर सुल्तान तैमूर की, पढ़िए तारीख आप सुल्तान बायजीद अल दर्ब की, पढ़िए तारीख आप जनाब
इस दुनिया जंग हलाको खान की तारीख पढ़िए, हिटलर की तारीख पढ़िए, फिरौन की तारीख पढ़िए, हज्जाज बिन यूसुफ की तारीख पढ़िए, ऐसे ऐसे क्रूर जालिम बादशाह के उन्होंने अपनी हुकूमत को जमाने के लिए, लोगों के दिल में रौब बिठाने के लिए नाजायज कब्जे किए और नाजायज तरीके पर लोगों का खून बहाया, ताकि वो दिखा सकें कि आई एम अ यंग, आई एम अ किंग ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के बादशाह हैं, हमसे डरो। लेकिन हमारे नबी ऐसे थे, जब मदीना से मक्का रवाना होते हैं फतह करने के लिए, तो हजरत सुफियान ने हजरत अब्बास से कहा था, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, कि अब्बास आज तुम्हारा भतीजा दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बनकर नमूदार हुआ। हजरत अब्बास ने कहा कि यह बादशाह नहीं है सुफियान, ये नबूवत की शान है, क्योंकि बादशाह वो होता है जब किसी मुल्क में दाखिल होता है तो वहां की आबादी को तोड़ देता है, वहां के बच्चों को यतीम कर देता है, वहां के माओ को बेवा बना देता है, वहां की जवान बेटियों की इज्जत उछाली जाती है। लेकिन ये नबी वो है जो आने के बाद देखना क्या ऐलान होगा। जब हमारे नबी आए तो ऐलान किया, इज़हबू व अंतुम तुलका, कि जाओ तुम सब के सब आजाद हो। बिलाल हबशी पर जुल्म करने वाले तुमको भी हमने माफ किया, बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े करने वाले हमने तुमको भी माफ किया। जाओ बिलाल हबशी को, हजरत सुमैया को, अम्मार को, यासिर को, हजरत खब्बाब को, हजरत जुबैर को, हजरत बशीर इब्ने जिंदल के ऊपर जुल्म करने वाले हमने सबको माफ किया। है इतना बड़ा कलेजा किसी महापुरुष का, दिखा दो तारीख के अंदर इतना बड़ा महापुरुष अगर दुनिया के किसी भी 10.5 अरब इंसानी तारीख में अगर है तो सबसे पहले फॉलो मैं करूंगा, मैं नतमस्तक होकर उनकी पैरवी करूंगा। लेकिन नहीं दिखा सकते, क्यों? नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़े कृपाशील दयालु आज तक दुनिया के अंदर किसी मां ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो हमारे नबी ने की, हमारे नबी की जो शान। बहरकैफ आजकल कुछ लोग हमारी शरीयत को मुसलमानों की जिंदगी से जज करते हैं या किसी बादशाह की जिंदगी को देखकर जज करते, किसी बादशाह की जिंदगी को देखकर ये फैसला देते हैं कि मुसलमान, इस्लाम इसी का नाम है। हजरत मौलाना अकीलुर रहमान साहब कासमी, हमारे मुशफिक मुरब्बी, बहुत कीमती बात उन्होंने कही, बल्कि मुझे एक पॉइंट दे दिया, मैं तो बयान किया करूंगा कि बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़ा नाम उनका भारत की धरती में, वो जलालुद्दीन अकबर का, ये बेटे किनके थे हमें और आपको पता होना चाहिए। जलालुद्दीन बेटे थे हुमायूं के। कल भी मैंने अपनी स्पीच में बात तारीख बयान की थी कि मुगल एम्पायर कितने आए, कब आए, किन का क्या किरदार था, कुछ मैंने पेश की थी एजुकेशन के ताल्लुक से वहां पे। तो ये जलालुद्दीन अकबर, इन्होंने एक ऐसी शरीयत बनाई थी, एक ऐसा दीन इलाही, यानी वो ज्यादा सेक्युलर बन गए थे। मेरी 2 बात आपके सामने आ चुकी है, संवैधानिक, सीरत के ताल्लुक। अब मैं थोड़ा सा इतिहास आपके सामने रखूंगा, सदर मोहतरम को बिठाऊंगा, थोड़ा सा देखिए, गौर से सुनिएगा, बहुत वक्त नहीं है। ये जलालुद्दीन अकबर हुमायूं के बेटे, हुमायूं थे बाबर के बेटे। बाबर लक़ब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगल एम्पायर के बानी 1526 में इस देश में आए। उनकी मां ने बाबर नाम दिया था उनको। बाबर का मतलब शेर, इसी से शेर बब्बर है बाबर, और इसी नाम से हमारे भारत के अंदर कुछ हिंदू भाई चिढ़ते हैं। तो कुछ लोग मुस्लिम एम्पायर की जिंदगी में जो चढ़ाव उतार है उनको देखकर इस्लाम पे कमेंट करते हैं, कुरान और शरीयत के ऊपर जजमेंट देते। हालांकि इस्लाम पहचाना जाएगा किससे? मुस्लिम एम्पायर से, मुसलमानों की जिंदगी से नहीं। इस्लाम को पहचानना है तो आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखनी पड़ेगी। इस्लाम को पहचानना है तो कुरान देखना पड़ेगा। अकबर को देखकर आप शरीयत के ऊपर, कुरान के ऊपर
इस्लाम के ऊपर आप जजमेंट नहीं कर सकते। क्यों? अकबर दो दीन को वजूद में लाने के लिए मेहनत कर रहा था। आज बनारस में जो झगड़ा ज्ञानवापी मस्जिद का और विश्वनाथ मंदिर का, वो यही अकबर 1579 एकम 90 1589 उस जमाने में उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद की बुनियाद डाली, विश्वनाथ मंदिर की भी बुनियाद डाली, ताकि हिंदू पूजा करें और मुसलमान नमाज पढ़ें। दीन इलाही और उस दीन इलाही के मुखालफत में मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैह डट कर खड़े हो गए। तफसील से बात की हजरत मौलाना ने, लेकिन मुझे एक नुक्ता मिल गया कि अगर मुस्लिम इंपेरर बिल्कुल राइट होते, सही होते, आप इस्लाम को उससे अगर तुलना करते हो तो फिर मुजद्दिद अल्फसानी नहीं आते उनके इस्लाह के लिए। इससे ये पता चलता है कि बादशाह कोई भी हो, उनको धर्म से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, बल्कि उमूमन उनको अपनी कुर्सी से, अपने पावर से मतलब होता है। अगर पावर से मतलब नहीं होता, कुर्सी से मतलब नहीं होता, तो इब्राहिम लोधी जो पहले से मुस्लिम इंपेरर था, पानीपत के मैदान में बाबर ने उनको शिकस्त क्यों दी, उनको गद्दी से क्यों हटाया? आकर कहता कि आप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, आप ही हुकूमत कीजिए। लेकिन इससे ये पता चलता है कि मुस्लिम इंपेरर, मुस्लिम बादशाहों में धार्मिक भावनाएं कम, उनको गद्दी चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए। इसीलिए इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कुर्सी इख्तिदार पर विराजमान हुआ था, और उनके पोते जलालुद्दीन अकबर और इनके बेटे सलीम और जहांगीर और इनके बेटे शहाबुद्दीन शाहजहां और इनके बेटे औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह, ये औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह धार्मिक थे, लेकिन धार्मिक होने के साथ साथ इन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया था। लेकिन आज औरंगजेब का नाम लेकर पूरी दुनिया के अंदर वबाल खड़ा किया हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद, विश्वनाथ मंदिर के ताल्लुक से मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे नौजवानों, अपने दिमाग में बिठा कर रखिएगा, और दो टोक लफ्जों में कोई आपसे सवाल करे तो आप खुले लफ्जों में उनको समझाने की कोशिश कीजिएगा। ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि ज्ञानवापी मस्जिद अकबर ने हिंदू मुसलमानों के बीच में एक माहौल बरकरार रखने के लिए हिंदुओं के लिए विश्वनाथ मंदिर बनाया, और ज्ञानवापी मस्जिद मुसलमानों के लिए बनाया था। लेकिन आज के ये कुछ लोग, आज के ये इलिटरेसी, ये जाहिल, अनपढ़ गवार, ये दज्जाल के चेले, ये क्या बोलेंगे, जालिम फिरका परस्त लोगों के तलवे चाटने वाले, ये सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं, वो मस्जिद बुनियाद डाली गई काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर। देखिए वहां पर ये मौजूद है, वहां पर वो मौजूद। गलत हिस्ट्री मैं किसी मुसलमान की किताब से नहीं, उठाइए डॉक्टर BN पांडे की किताब, डॉक्टर BN पांडे की रिपोर्ट। 1977 के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक MP थे इलाहाबाद के लोकसभा से। उन्होंने कहा था कि इल्जाम जो लगाया गया औरंगजेब के ऊपर, यह गलत इल्जाम है। औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को नहीं तोड़ा, बल्कि विश्वनाथ देवता की मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह उन्होंने उनकी स्थापना की थी। वहां की मंदिर को अगर किसी ने तोड़ा था तो औरंगजेब मौजूद थे, लेकिन बनारस के लोकल राजाओं उनके इशारे पर तोड़ा गया था। वो मंदिर क्यों तोड़ा था आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर BN पांडे की रिपोर्ट, डॉक्टर PL गुप्ता के शवाहिदी दस्तावेजात और डॉक्टर बट्टा सीतारमन की किताब पर और पत्थर, ये रिपोर्ट और ये दलील है। डॉक्टर बट्टा सीतारमन पटना म्यूजियम के साबिक मोहतमिम, वो अपनी किताब पर और पत्थर में लिखते हैं कि औरंगजेब ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद की बुनियाद नहीं रखी, बल्कि मस्जिद पहले से है, और मंदिर के विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। क्यों तोड़ा गया था, उसका रीजन और उसकी वजह आपके सामने रखता हूं। वो ये कि वहां पर किसी बेटी की इज्जत लूटी गई थी। कहां पर? विश्वनाथ मंदिर के, विश्वनाथ मूर्ति के जस्ट नीचे सुरंग है, उसी सुरंग में एक नारी की इज्जत लूटी गई। उस जमाने में औरंगजेब आ रहे थे दिल्ली से, तो
बनारस के अंदर रुके और बनारस में वहां के लोगों ने कहा कि हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, आप कुछ देर के लिए रुक जाइए। तो वो रुके वहां पर। तो उसी बीच में गंगा स्नान करके समाज की बेटियां आती थी, पूजा करके चली जाती थी, लेकिन लास्ट में जो औरत रह गई, एक या दो औरत, तो वहां के जो महंत थे उन्होंने एक बेटी को पकड़कर उस सुरंग के नीचे ले गए, उनके साथ बलात्कार किया। जब पता चला औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने अपने दरबारियों से कहा कि ढूंढो बेटी को, कि बेटी कहां गुम हो गई। जरा बताओ शर्मा मैडम, औरंगजेब के नाम पर बदनाम मत करो। औरंगजेब रिलेटेड था, इस्लाम से मुस्लिम था, लेकिन औरंगजेब धार्मिक था, आपको तकलीफ नहीं पहुंचाया। उस बेटी की इज्जत लूटी गई। औरंगजेब अपनी नमाज को ताखीर करता है, 12 घंटे में दिल्ली से लेकर बनारस पहुंचता आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। औरंगजेब मुस्लिम है, लेकिन सनातन धर्मी की बेटी की इज्जत लूटी गई, तो औरंगजेब 12 घंटे में पहुंचता है बनारस, वाराणसी, काशी विश्वनाथ के मंदिर में, और कहता है कि क्या होना चाहिए बताओ। लोकल नेता तो ऐसे पागल थे कि मेरी बेटी की इज्जत लूटी गई, इस महंत को भी काटो, इसका भी कत्ल करो, और इस मंदिर को बुलडोजर से इसको जमीन में मिटा दो, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो। औरंगजेब ने कहा नहीं, मंदिर तोड़ा जा सकता है, ठीक है तुम तोड़ो, लेकिन विश्वनाथ मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह पर इसको रखो। इस मूर्ति की कोई गलती नहीं है, गलती महंत की, महंत को फांसी दो। लोकल नेताओं ने, लोकल राजाओं ने आदेश दिया कि मंदिर तोड़ो। मंदिर तोड़ा गया, लेकिन मंदिर के साथ वो लोग मूर्ति भी तोड़ने वाले थे, लेकिन औरंगजेब ने कहा कि नहीं, मूर्ति को दूसरी जगह पर शिफ्ट करो। आज की जो विश्वनाथ मंदिर है, जिंदल साहब, नबी की तरफ रिसर्च करने से पहले आप इन तारीखी चीजों के ऊपर नजर करो, नबी के गुलाम की जिंदगी को देखो। औरंगजेब वो था जिसने टोपी बुन बुन कर 12-14 रुपए 12 आने पैसे जमा करके अपने पॉकेट में पैसे जमा किए थे। 10 लाख का सूट नहीं पहनता था। अखंड भारत का प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को, इधर अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश, म्यांमार तक, श्रीलंका से लेकर जनाब इधर भूटान और ये नेपाल की वादी तक, पूरे भारत को एक एक लड़ी में पिरोने वाला अगर कोई बादशाह था तो उसका नाम औरंगजेब आलमगीर था। जब मौत आती है, 14 रुपए 12 आने, मैडम से कहता अपनी मोहतरमा से कि मैडम आलिया, मेरी मोहतरमा शरीक हयात, मैं मरूंगा तो मेरे इन पैसों से कफन खरीदना, ये पैसे मैंने टोपी बनाकर बेचकर मैंने हासिल किए, और मेरे दूसरे तिजोरी में 300 रुपए, उन रुपयों को गरीबों में बांट देना, और वो किसी और के नहीं, मेरे खून पसीने मैंने जो अपने हाथ से कलम से कुरान का मुसव्वदा लिख लिख कर मैंने फरोख्त किया है, उससे जो हदिया मुझे मिला है वो ये 300 रुपए गरीबों में बांट देना। बताओ ऐसा बादशाह दुनिया में, दुनिया वालों, अमेरिका से पूछता हूं, यूरोप से पूछता हूं, यूनाइटेड नेशन से पूछता हूं, चाइना से, रशिया से पूछता हूं, तुम्हारी तारीख में है कोई ऐसा माइकल, ऐसा बादशाह जिस जो 1/4 जीडीपी अकेले भारत के तरफ से दुनिया को दान करता था? है ऐसा कोई महापुरुष औरंगजेब के तरह? लाओ पेश करो सामने, नहीं कर सकते। इतना अमानतदार, दयानतदार क्यों था? क्योंकि वो अपने नबी का गुलाम था, अल्लाह को एक मानने वाला था, उसके सामने हिंदू मुसलमान बराबर थे। 10 लाख का सूट नहीं पहनता था औरंगजेब जैसे आज पहना जाता है। 3 लाख के पेन इस्तेमाल करते, 10 लाख का सूट इस्तेमाल करते। ये वो है औरंगजेब। माफ कीजिएगा, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। द रिसेंटली the must to tell the and everything should be clear in front of the people, because the everyone and they try to wipe off from your history on the earth. जमीन से आपके वजूद को खत्म करना चाहते, आपकी तारीख को मिटाना चाहते, आपके साथ आपकी माजी क्या है वो खत्म करना चाहते। वो औरंगजेब बताइए जिन्होंने खड़े होकर उस मंदिर को बनाया। यही बिहार के औरंगाबाद चले जाइए आप, मुंगेर की, वहां सीता कुंड है, वह सीता कुंड में पानी उबलता है आज भी। सीता कुंड में जो 70 बीघा जमीन है, किनकी दी हुई? औरंगजेब की दी हुई। कामाख्या देवी आसाम की,
कामाख्या की जो सबसे मशहूर जगह, कामाख्या क्यों मशहूर है? कामाख्या देवी की मूर्ति की वजह से। इस कामाख्या देवी की मंदिर किसने उस बनाया था? औरंगजेब ने। क्यों? एज अ मुस्लिम इंपेरर, बादशाह की वजह से उनका एक दायित्व था सियासी एतबार से बनाना। शरई एतबार से क्या है उलमा इकराम फैसला करेंगे, लेकिन एज अ बादशाह, एज अ एम्पेरर, एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनाया था। महाकालेश्वर की उज्जैन की मंदिर भी इसे औरंगजेब ने बनाया था। तो बहरे कैफ मेरे भाइयों, ये तीन बातें आपके सामने आई। मैंने वादा किया था इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर खुलकर बात करूंगा, और मुझे खुलकर बात करने में अच्छा लगता है। हम खुल के बात करते हैं, लेकिन पूरी रियायत ये होती है कि असंविधानिक बात नहीं करते, वरना अब तक 3-3, 4-4 FIR तो हुआ है, कब के अंदर जा चुके होते। लेकिन फिर भी जब बिगड़ती है जालिम की नीयत तो नहीं कोई दलील और हुज्जत काम आती। लेकिन अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमें हक बात कहने की तौफीक दे, उस पर अमल की भी तौफीक दे। शुक्रगुजार हूँ मौलाना अब्दुल मन्नान साहब का, हमारे बड़े भाई दोस्त मोहतरम तबरेज़ साहब का, हज़रत मौलाना वकील का, इनकी पूरी टीम का, और हमारे बड़े मुशफ़िक मुकर्रम हज़रत मौलाना क़ीलुर रहमान का। इन अकाबिरीन के बीच में, सदर मोहतरम के बीच में मुझे कुछ कहने का मौका मिला। बस थोड़ा सा वक्त रह गया है अजान में। सदर मोहतरम के नासिहाना कलिमात से, दुआ से इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। आप लोग बैठें दिल जमी के साथ। मौका मिला तो इंशाअल्लाह तफसील से हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।